बात करें, सॉरी, कुछ देखिए, अगर हम बात करें ये पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, देखिए है क्या ये? अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सिमी, ये काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड वगैरह हुँ। थी, तो सिमी को बैन कर दिया गया। तब एक बैन करा रहे हैं सिमी। सिमी ने क्या किया, इन लोगों ने जाके पीएफआई नई बनाई। अब पीएफआई में 8 या 16 ब्रांचेज़ हैं। 16 ब्रांचेज़ है इसमें, कुछ एनजीओ है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, एक स्टूडेंट यूनियन है, एक कुछ है, कुछ है। इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। हुँ। मतलब अब इसको ऐसे बनाया गया कि आप एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ लॉ से एक सिंगल चीज़ लाके आप इसको बैन नहीं कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट द आइडिया ऑफ दिस इज़। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि लास्ट में जो सिमी में लोग थे वही जाके पीएफआई में आ गए, कोई नए लोग नहीं है, वही जाके लोग पीएफआई में आ गए। शुरुआत होती है इसकी केरला से, फिर ये जाता है कोस्टल कर्नाटका से सेंट्रल कर्नाटका, बड़कल वगैरह एरिया जो है, और यहाँ से धीरे-धीरे फैलता गया। साउथ में इसकी ज़्यादा पकड़ है, नॉर्थ में इसकी पकड़ कम है। अब ये धीरे-धीरे क्या हुआ कि बढ़ता गया और अगर आप देखिए इनका आज एक मैं बोलूँगा चार्टर टाइप पकड़ा गया, 15 पॉइंट का चार्टर है। जिसमें से 2-4 5, 7, 10 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा व्हिच आर फैक्चुअल, देन यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नानिमिटी ऑफ द, मतलब कितनी सीरियस है सिचुएशन, आप इससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली इसमें एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब एनजीओ बनाए, इन्होंने मनी राउटिंग के तरीके बनाए, इन्होंने फोरम बनाए, इन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाए। ये कहते थे जो पकड़ा गया भाई 2023 इज़ कॉल टू एक्शन डे और 2047 में इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलके हम इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक बनाएँगे, राइट? और गज़वा-ए हिंद का डॉक्यूमेंट एक बिहार में रेड हुई, वहाँ भी ये ये मिलता है। तो अब यहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, आर्म्ड इंसर्जेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये कोई छोटा-मोटा टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा कि कैडर तैयार करो जो एक आर्म्स इंसर्जेंसी करे। और इसमें ये भी है कि हमें केवल 10% मुसलमानों का साथ चाहिए और हम ये कर पाएँगे, बाकी इस्लामिक कंट्रियों के साथ से 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट करना और 2023 में कॉल टू एक्शन ईयर है हमारा। और गज़वा हिंद वगैरह का ये सब चीज़ें बरामद हुई गई। अब आप देखिए दिल्ली दंगे के आपने सुना होगा, दिल्ली दंगे में पीएफआई इन्वॉल्व होता है। सीए प्रोटेस्ट में पीएफआई इन्वॉल्व होता है, शाहीन बाग में पीएफआई इन्वॉल्व होता है, बेंगलोर में राइट होता है, पीएफआई इन्वॉल्व होता है। आपका अग्निवीर का प्रोटेस्ट होता है यहाँ बिहार में, वहाँ पीएफआई का हाथ है। हिजाब के मसले में इनका हाथ है, क्योंकि हिजाब में मैं अपने नेशनल टीवी पे काफ़ी डिबेट्स थी। मैंने कहा यार ये जो इतने महँगे-महँगे लॉयर हैं जो लाखों, मतलब 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए की एक पेशी की फीस माँगते हैं, उनके पैसे देता कौन है? ये हुँ। लॉयर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाते हैं, मतलब फेरन से बोश क्या कहते हैं उधर, फ़ौरन से बेशतर। तो इनके पैसे देता कौन है? वेरी एक्सपेंसिव टायर, हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो अब हुँ। आप ये आया कि पैसे आ रहे हैं। अब जब रेड हुई है परसों 2-3 दिन पहले, तो करीब 200 से 250 लोग अब तक गिरफ्तार गए। 15 स्टेटों में रेड हुई है पहले 2 दिन पहले, आज भी रेड कंटिन्यूड है। तो इनके लोग उठाए जा रहे हैं। अब इन मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आ रहा है, दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, कतर से पैसा आता था और एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है इसमें टर्की। टर्की से बहुत लेना-देना इनका है। मुस्लिम ब्रदरहुड से ये सॉलिडैरिटी एक्सेप्ट करते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर सॉलिडैरिटी विद मुस्लिम ब्रदरहुड एंड दैट इज़ ऑन ट्विटर। इनका कनेक्शन हमास से है। इनका कनेक्शन हमास से, इनका कनेक्शन मुस्लिम ब्रदर्स से है। ये अर्दोगन की तारीफ करते, तुमने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वाला इस्लाम हटा के एक नया इस्लाम लाए हो टर्की में, इसलिए तुम्हारी मुबारकबाद है। इनके करीब 2 से 3 दर्जन लोग, मोस्टली जो केरला से और जो आईसिस में गए इंडिया से, 95 टू 99% लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के गए जो केरला गए। कुछ मारे गए, कुछ वापस आ गए। केरला से इन्होंने अपने लोग वहाँ भेजे थे आईसिस में लड़ने के लिए। सीरिया में लड़े, ये ईरान में गए, ये इराक में पहुँचे जो, और इनका आइडिया वही था, बड़ा एक खिलाफत वाला आइडिया था। ये कोई टेररिज्म या छोटी-मोटी चीज़ नहीं सोच रहे। मतलब एक आर्म्ड रिबेलियन से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के एक अपनी गवर्नमेंट लाना और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। जैसे आप देखेंगे आईसिस का आइडिया खतरनाक था। आईसिस का आइडिया था कि मैं पूरी कंट्री बनाऊँगा जिसमें एक रेवेन्यू होगा, जिसमें शरिया चलेगा, जिसमें हमारे हिसाब से होगा। और ये मतलब दिस इज़ नॉट अ डिमांड, दिस इज़ नॉट फॉर, मतलब कि कोई कि एक छोटी चीज़ या मतलब एक बड़ी चीज़ की बात नहीं, पूरी रेजीम चेंज की। पूरे कंट्री का डेमोग्राफिक बदलने की, पूरी कंट्री का रिलीजन बदलने की, आर्म्ड कार्डर खड़ा करने की, आर्म्ड रेबेलियन खड़ा करने की। और इसमें क्लियर लिखा भाई हम विदेशी शक्तियों के साथ मिलेंगे। और एक हमारे यहाँ है सूफी बोर्ड है एक, तो सूफियों को और कुछ उलेमाओं को मुस्लिम समाज से भी उन्होंने धमकियाँ दी, भाई यू फॉल इन लाइन, क्योंकि ये जो सूफी बोर्ड वगैरह वाले थे कहते थे इनको बैन करो, तो उनको धमकी देते थे। आज कानपुर में जो सूफी बोर्ड वाले हैं हमारे, इन्होंने एक प्रोसेशन निकाला एंड दे सपोर्टेड दिस बुक, इन्हें बैन किया गया। अगर आप देखिए जिस हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और जिस जिस लेवल की हो गई थी, अब इसको
एक लॉ, ये एक रूल से बैन करना विल नॉट वर्क, क्योंकि ये क्या करेंगे, इसको कोर्ट में स्टे लेंगे, फिर दूसरे नाम से दुकान खोल लेंगे। अब आरज़ू जी हुआ क्या है, अब जो बैनिंग हुई है वो एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन इसको बताया गया। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग में इनका नाम, टेररिस्ट लिंक्स में इनका नाम, दुनिया भर की जितनी वहाबी मुसलमान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इनके संबंध, सॉलिडारिटी, ये टर्की गए थे भाई, एक किसी कैंप में किसी ट्रेनिंग में इनके लोग आईसिस जाते हैं, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फंडिंग है। और बाय द वे जो शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इनका दिल्ली में ऑफिस शाहीन बाग में ही है। तो शाहीन बाग में आपने सुना होगा कुदरती बिरयानी आती थी, मैं हमेशा कहता था कुदरती बिरयानी कहाँ से, कितनी कुदरती तो है नहीं कि खुद ही पैदा हो जाए। तो अब लोगों को समझ आए कुदरती बिरयानी आती कहाँ से थी। और जो दादियाँ वादियाँ बैठी थी, ये जो टेंट लगे थे, स्पीकर लगे थे, खाना पीना चल रहा था। देखिए, बिना पैसे के कोई प्रोटेस्ट भी नहीं चलता। प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग 1-2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन चल जाएगा। अगर महीनों चल रहा है, अगर पूरी व्यवस्थाएं वहां आ रही है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा था। पर ये गलती कर रहा, गलती क्या करके, जब ये किसान प्रोटेस्ट चला, ये सब चले ही नहीं लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर रही, अमित शाह जी ना सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बेसिकली हो क्या रहा था कि ये जब सारी चीजें चल रही थी, इनके नेटवर्क स्टडी किए जा रहे थे। अगर कोई यहाँ 2 महीने 4 महीने बैठा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको खाना कौन दे रहा है, इसको बिजली कौन दे रहा है, मतलब ये सारी चीजें इतनी स्टडी की गई। फिर एनआईए जो है हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका कन्विक्शन रेट है मोर देन 95%। कन्विक्शन रेट इज मोर देन 90। एनआईए और ईडी को लाया गया और इतना बड़ा क्रैकडाउन हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक नहीं किया गया। और यहाँ तो सीधी सीधी टेररिस्ट फंडिंग और ये सब निकला। तो ये जो फसाड था, भाई हम एक मतलब ना सोशल वर्क करते हैं, हम दलितों की मदद करते हैं, हम गरीब मुसलमानों की, वो सब खत्म है। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान इनके आज के डेट में साथ नहीं है। वैसे भी 99.9999% मुसलमान इनके साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। जितनी रही सही कुछ बची थी, मतलब 0.1%, आज उस पर भी पर्दा हट गया। और ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। और अब ये सब कोर्ट जाएंगे, लॉ जाएंगे, क्योंकि ट्रेजन भी